अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट बाबर हकानी और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ईशान जफर, पाकिस्तान के साबिक बैट्समैन, जो कि बहुत ही अच्छे इनके परफॉर्मेंस रही है। तो आज इनके मतलब पूछते हैं कि आज मैच में पाकिस्तान की ऐसी कौन सी जगह पर पाकिस्तान से गलती हुई है या कैच के हट से कि जो पाकिस्तान मैच हारा है। जी ईशान साहब। खत्म हुआ तुझे पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो जो एक ख्वाब हमने देखा था, 22 करोड़ अवाम ने जो एक ख्वाब देखा था पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। आपने दुबई के स्टेडियम्स देखे होंगे, अबू धाबी के स्टेडियम्स देखे होंगे, शारजा का क्राउड आपने देखा होगा। आपको कहीं पे ये नहीं लग रहा होगा कि जी पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में नहीं दे अच्छा, मैं आपकी बात को फिर काट रहा हूँ। तो पाकिस्तान की टीम ने जब आखिरी 2 ओवर में थे, जब स्कोर रह गया था 20 स्कोर, तो ऐसी कौन-सी जगह पे थी जब हसन अली के कैच ड्रॉप के अलावा यानी कि पाकिस्तान टीम जब कैच ड्रॉप हो गया, आप कहते हैं कि शहीनशाह अफरीदी ने बॉलिंग अच्छी की या गलत की है? शहंशाह अफरीदी बेशक वो दुनिया का टॉप क्लास बॉलर है इस वक्त। उसकी लाइन लेंथ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी बॉलिंग करता है। पर पता नहीं क्यों वो 3 छक्के खा गया। कैच ड्रॉप हो गया, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। तो मुझे फिर भी उम्मीद थी कि हम मैच को जीतेंगे, समहाउ किसी तरह हम मैच को इसको जीतेंगे। पर उसने 3 गेंदों पे 3 छक्के ही खा लिए। अच्छा, एक बात मैं फिर आपको काट रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि बड़े मैच का प्लेयर है हसन अली और शहीनशाह अफरीदी, लेकिन मेरे ख्याल में यानी कि बहुत से लोगों का यही ख्याल है कि मोहम्मद आमिर यानी कि पाकिस्तान का वाहिद बॉलर है जो मर्जी बैट्समैन हो उसके मुखालिफ, यानी कि उससे डर के खेलता है कि चलो यार आमिर का ओवर है, इसको ओकर चौका निकालूं, इसको विकेट ना दूं, अगर इसको विकेट मिल गई तो ये शेर हो जाएगा। तो आपको लगता है कि आमिर से थोड़ा सा इसे लेना चाहिए था तजर्बा? बिल्कुल ऐसे इस बात की वजाहत करने के लिए अपने प्यारे दोस्त बिलाल अहमद उस्मान साहब को मदऊ करूंगा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, जी, आप इस वालेकुम बात का अस्सलाम। जवाब अस्सलाम वालेकुम दीजिए। बाबर भाई। ये बिलाल भाई। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जी बिलाल भाई साहब, यही सवाल मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ कि मोहम्मद आमिर यानी कि दुनिया का वाहिद बॉलर है जिसे मुखालिफ जो भी टीम उसके खिलाफ हो, बाज बात पाकिस्तान का यानी कि पीएसएल में होता है या कोई और लीग्स वगैरह होते हैं, मैं पाकिस्तान के बॉलर बैट्समैन यही होता है कि आमिर को ना खेलूं यार, अगर आमिर को मैंने विकेट दे दी ना ये तो आमिर शेर हो जाएगा, हमारी टीम के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। जी, बिल्कुल आमिर जिस तरह के बहुत अच्छा बॉलर है, उसने बहुत अच्छा स्पेल किया। तो आपको याद होगा कि इंडिया के 84 का टारगेट दिया था पाकिस्तान ने, उसमें बहुत ज़बरदस्त स्पेल दिया था। लेकिन जो शाहीन शाह आमिर की भी ये ख़ास बात थी कि वो पहले ओवर में विकेट निकाल के दूसरी टीम पे प्रेशर हो जाता था। तो शाहीन शाह का भी मतलब इस वर्ल्ड कप में हमें अक्सर देखने को मिला कि पहले ओवर में वो विकेट निकाल लेता था। शाहीन की स्पेल बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो कैच ड्रॉप हुआ तब उन्हें हिम्मत नहीं आनी चाहिए थी कि मतलब उन्होंने एक ही बेस पे एक ही जगह पे उन्होंने बॉल कराई, जिसकी वजह से 3 छक्के पड़ गए, जो कि 2010 की हिस्ट्री रिपीट हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं जो इस बारे में सोचता हूँ कि कैच ड्रॉप हो गया था तो, लेकिन हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए थी। फिर भी कहीं ना कहीं चांस था, मैच लास्ट ओवर तक जा सकता था, ये फिर भी जीत ये बात मुश्किल एक और होती। भी है कि यानी कि जिस खिलाड़ी का कैच ड्रॉप होता है ना, हमेशा वही खिलाड़ी दूसरी टीम पे भारी पड़ता है। माइक हसी का भी कैच ड्रॉप हुआ था, उसने सईद अजमल को 3 छक्के लगा दिए। ठीक है, इसीलिए 2019 के वर्ल्ड कप को मैं आपको मद्देनज़र रखते हुए कहता हूँ कि 2019 के वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर ने वही खिलाड़ी था जिसे 1 छक्का पड़ा था, और यानी कि ये मेरे ख्याल में हिस्ट्री भी है, यानी कि वर्ल्ड कप में आज तक सिर्फ एक ही खिलाड़ी को 1 छक्का लगा बॉलर को। और यानी कि उसका यानी कि इतना प्रेशर था। 2019 के हट के अलावा एशिया कप हुआ, उसके बाद पाकिस्तान बहुत मुख्तलिफ सीरीज़ की है और आमिर का प्रेशर रहा है। आमिर के रहने से क्यों यानी कि बोर्ड से उसे दफ़ा कर दिया गया? जी, जो कि वजह देखी जा रही है कि आमिर, आपको याद होगा कि अभी स्पेलिंग में आमिर आमिर और इसके साथ एक और बॉलर था जो कि मेरे नाम इस वक्त ज़हन उसका मेरे में वहाँ भी नहीं, वहाब रियाज नहीं था। वहाब रियाज लेकिन गुड, ही वाज अ गुड बॉलर। मोहम्मद लेकिन आसिफ। मोहम्मद आसिफ की बात कर रहा हूँ। इन दोनों का स्पेल बहुत मैजिकल होता था। तो जो कि बीच में वो इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो मैच फिक्सिंग की वजह से, जिसकी वजह से बहुत प्रेशर आया, इनकी करियर ख़राब हो गया। लेकिन ही कम बैक एज़ अ लायन। इसने प्रूव किया कि गलती इंसान से होती है। तो जिस तरह राहत अली ने कैच छोड़ा, उसका करियर ख़त्म हो गया। तो ये सिर्फ़ पाकिस्तानियों का मतलब, अब 5 मैच उन्होंने जीते हैं। इतनी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान जीता है, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जो कि अफ़गानिस्तान के खिलाफ हारा हुआ मैच पाकिस्तान जीत गया है।
तो बाकी तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। खैर हमें ट्रोल नहीं करना चाहिए, हसन अली ने कैच छोड़ा जो भी हुआ। अच्छा, एक बात और है, यानी कि आप कैच पे आके यानी कि चांस होता है, तो यानी कि जब वार्नर को यानी कि आउट हो गया था, रिव्यू उसने लेना चाहिए था, लेकिन जब देखा कि उसने रिव्यू नहीं लिया, जब रिप्ले में देखा कि यानी कि बॉल बल्ले से तकरीबन 2 इंच दूर से आ रही थी। तो अगर फ़र्ज़ किया कि वो रिव्यू ले लेता, तो पाकिस्तान फिर भी मैच हार जाता। एक मिसाल है, यानी कि अगर फ़र्ज़ किया कि जी, पाकिस्तान मैच जीत जाता, तो ऑस्ट्रेलिया को यूँ दुःख रहना था कि भई वार्नर ने गलत किया, इसे रिव्यू लेना चाहिए था, चाहे आउट था या ना था। लेकिन आज उनके एंकर पर्सन बैठकर यही बात कर रहे होते, वार्नर के बारे में बात कर रहे होते, जैसे अब हम हसन अली के बारे में बात कर रहे हैं, अ, शहीन अफरीदी के बारे में बात कर रहे हैं, अदर प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके ख़्याल में वार्नर को रिव्यू लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हसन अली ने कैच छोड़ दिया। और अब हम हसन अली को कह रहे हैं कि हसन अली की वजह से मैच आ रहा है। हसन अली कैच पकड़ लेता इन केस, फिर भी पीछे टारगेट बहुत कम था, 18 स्कोर, तो लास्ट 4 बैट्समैन उनके पास फिर भी पड़े थे। दूसरी साइड पे स्टोइनिस खड़ा था जो कि ईज़िली चेज़ कर सकता था। तो अगर वार्नर रिव्यू नहीं लेता, वहाँ पे उसने नहीं लिया, पाकिस्तान मैच जीत जाता। तो वार्नर को यही दुःख रहता कि उसने रिव्यू नहीं लिया, तो वार्नर के बारे में हो रहा था। तो ख़ैर ये कुछ पाकिस्तानी दुआओं का सिला था। मैं इवन के पोस्ट देख रहा था इंस्टाग्राम पे, जब वो वार्नर का नेट आउट हुआ तो कुछ इंडियन फैन्स का कमेंट था कि ये मैच फिक्स है। तो मतलब ये भी जो होता है बेहतर होता है। इंशाल्लाह हम इससे सीखेंगे और अगली दफ़ा एज़ अ स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे नेक्स्ट वर्ल्ड कप मैं में। आपकी बात देखो, तो अब मैं जिशान साहब की तरफ आता हूँ कि बाबर आजम बहुत अच्छा कैप्टन है, कैप्टनसी उसने बहुत अच्छी की है। कि आपके ख्याल में से कि बाबर आजम ने कैप्टन में कहाँ से गलती की है कि जब पाकिस्तान को लगा कि यार हाथ से मैच गया? जी, जितनी मैंने क्रिकेट खेली है, जितनी देखी है, मेरा जो तजर्बा कह रहा था कि 18वां ओवर आपको डालना चाहिए था शहीनशाह अफरीदी का। 18वां ओवर अगर शहीनशाह अफरीदी डाल लेता तो शायद मैच का नतीजा कुछ मुख्तलिफ हो सकता था। मैच का नतीजा हमारे हक में हो सकता था। शहीनशाह अफरीदी अपने उस 1 ओवर में कुछ ऐसा कमाल कर देता कि मैच हमारी तरफ हो जाना था। बट मैं प्रेशर था, इतना मैच का इतना प्रेशर था, इतने ज़्यादा रन हमने बनाए थे, फिर भी हम हार गए। तो ये मतलब कि बस कुदरत की तरफ से था कि हमने हारना था। नहीं, ए पाकिस्तान ने जब जब हमारी टीम खेलने गई तो पाकिस्तान की टीम ने यानी कि मुझे नहीं लगता कि कहीं से 10-15 रन से नीचे रहे हैं, यानी कि अपने टारगेट पे, अपने हदफ से। जी, बिल्कुल, ये 9वें ओवर से लेके 15वां-16वां ओवर जो हुआ है, उधर तक हम बहुत स्लो खेले हैं। उसके बाद जो 17वां ओवर डला है ना, उसमें थोड़े कम रन्स आए हैं, यानी ना आखिरी 3 ओवर्स में हमने फिर भी अच्छी मार-धाड़ की। तो ये ओह! पार्ट ऑफ द गेम है, मतलब कि इसमें आप कह सकते हैं कि अब अगर आपने 176 बोर्ड पे लगाया है, तो ये थोड़े रन्स नहीं होते, पौने 200 रन्स होते हैं 20 ओवर्स में। तो ये बहुत दिल को इतनी तकलीफ हुई है कि इतने ज़्यादा रन्स चेज़ हो गए। तो बस अल्लाह की तरफ से था, हिस्ट्री के रिपीट होनी थी, वो माइकल हसी वाली बात आपने खुद अपनी ज़ुबान से कहा कि माइकल हसी ने 3 छक्के मार दिए और अब ये मैथ्यू वेड के 3 छक्के हमें बड़े बरसों तक याद रहेंगे, अच्छा, जब तक ऑस्ट्रेलिया से मेरा हम एक सवाल नहीं है आपसे, जीतेंगे। एक और है जिशान साहब, कि बाबर आजम को अपनी बैटिंग में थोड़ा-सा स्ट्राइक रेट को अबव करना चाहिए टी-20 में या नहीं? यानी कि जिस तरह से वो खेलता है कि पहले में स्टार्टिंग में वो पहले रोकता है, फिर रोकना शुरू कर देता है, यानी कि 2 दफ़ा रोकता है, फिर एक उसे मिल जाती तो लगा लेता, लेकिन सिंगल, डबल यानी कि उसका मैंने देखे हैं, मैच देखे हैं, कहीं उसका स्ट्राइक रेट 130 से अबव स्ट्राइक रेट नहीं किया, यानी कि पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन उसका स्कोर सबसे ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में बाबर आजम को अपनी टी-20 में बैटिंग को तेज़ करना चाहिए या नहीं तेज़ करना चाहिए? मेरे ख्याल में हमारा कैप्टन है बड़े धीमे मिजाज का, और धीमे मिजाज से जैसे लोग खेलते हैं, ये नहीं है कि बाबर आजम हिटिंग नहीं करता। बाबर आजम का साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेस्ट है 121। तो वो सेम महेंद्र सिंह धोनी जैसे हमारे लेजेंड है इंडिया के, तो सेम वो उन्हीं के तरीके से खेलता है कि शुरू में काफ़ी स्लो, जब मार-धाड़ का टाइम आता है तो वो मार-धाड़ भी करता है। उसने 1-1 ओवर में 2-2 3-3 छक्के भी लगाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसे अपनी गेम चेंज करनी चाहिए। थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि उसे अपने स्ट्राइक रेट को अबव करना चाहिए। ये जो टारगेट था 176, ये कहीं न कहीं 200 के करीब हो सकता था। हमारी टीम ने बीच में से काफ़ी स्लो खेला।
ये तो वो फ़खर ज़मान ने की अच्छी बैटिंग, जिसकी वजह से हम इस टोटल तक पहुँचे जिसकी हमें उम्मीद भी ना थी, नहीं तो हम 160 165 तक जाना था। तो ये बस एक मैच, अब आप जब हार जाते हैं तो आपके बहुत से नेगेटिव पॉइंट निकलते हैं। तो आपके बेस्ट बॉलर को मार पड़ जाती है, आपका बेस्ट बॉलर ही आपका कैच ड्रॉप कर देता है। तो ये बस कल हमारा दिन नहीं था, हमारे किस्मत में कल जीत नहीं थी, हमारे किस्मत में नहीं था कि हम 14 तारीख को फाइनल देखें और खेलें। तो अच्छा, बस मेरा एक सवाल आप से हट के मैं बिलाल साहब की तरफ आता हूँ कि मैथ्यू हेडन और फ्लेंडर जो हमारे कोच हैं, बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच, यानी कि आपको लगता है कि मैथ्यू यानी कि हेडन बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा कोच है, लेकिन फ्लेंडर यानी कि अभी नो यानी कि हमारे जो 2 प्लेयर हैं यानी कि हफीज़ और मलिक उनसे छोटा है, लेकिन यानी कि आपको लगता है कि फ्लेंडर को कोच बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? स्पेशली खास तौर पे टी20 के लिए, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से खुद निकाला हुआ था, यानी कि ऐसे समझ लीजिए जैसे उनका यानी कि आमिर को ड्रॉप किया था, यानी कि आमिर जैसे बॉलर को ड्रॉप किया, यानी कि कम अरसे में, यानी कि उसका, लेकिन उसका तजुर्बा इतना है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि उसे कोच बनाना चाहिए या नहीं जब बनाना चाहिए इतनी कम उम्र में? यानी कि अपने जैसे टैलेंट बॉलर तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के ज्यादा है, लेकिन आपको क्या लगना चाहिए? जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि उन्होंने अगर उनको कोच बनाया है तो कुछ देख के बनाया होगा, तो मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट से मोहब्बत नहीं करते। पाकिस्तानी क्रिकेट से बेहद मोहब्बत करते हैं, मतलब क्रिकेट की एक-एक चीज़ से पाकिस्तानियों को मोहब्बत है। तो उनको कोच बनाया सिर्फ़ किसी वजह से बनाया होगा, कोई जो उसमें चीज़ देखी होगी, ये नहीं कि सिर्फ़ पैसा। तो मतलब पाकिस्तान पैसे पे बिकने वाला नहीं है, ख़ास तौर पे क्रिकेट में। तो जो कि है कि कोच कोच के इतना मेन किरदार नहीं होता, लेकिन कोच टीम को अच्छा गाइड करता है। जो होता है मेन बात होती है प्लेयर्स की। हमारे जैसे कि ओपनर्स जो हैं, जो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ओपनर्स रहे हैं इस वर्ल्ड कप के, बेस्ट ओपनर्स ऑफ द वर्ल्ड कप। तो लेकिन बात ये है कि बहुत स्लो मतलब ओपन करते हैं। अच्छा विकेट नहीं देते, मतलब जिससे टीम को हौसला मिलता है, लेकिन इस मैच में एक्सपेक्ट हम 200 कर रहे थे। जो कि 200 अगर बन जाता तो मैच हम जीत जाते, क्योंकि हमें शुरू से मतलब फीलिंग्स नहीं आ रही थी वो मैच जीतने वाली। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ 2010 में हमारे साथ जिस तरह ज़िशान भाई ने बताया हुआ, तो जो कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था नहीं, हमारे लिए। हमारा मेरा ये यानी कि मतलब ये है कि ना, पाकिस्तान की टीम मोस्टली यानी कि 2 टीमों से मुसलसल वर्ल्ड कप में आती है। एक इंडिया से और दूसरी खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया से। जी, इंडिया को तो मतलब ऐसी जीत पे, ऐसी ऑस्ट्रेलिया से 10 हार हम जाने दें। कोई मसला नहीं, इंडिया से हम जीत गए। आप इंडिया की पहले एशिया कप से पहले की भी वीडियोज़ देख सकते हैं। इंडिया बहुत बहुत ज़्यादा बोलता था, पहले वर्ल्ड कप से पहले हरभजन की वीडियोज़ आती थी, जिस तरह शुएब अख्तर उन्हें इनका टकराव होता था आपस में, तो मतलब इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था, जो कि इन्हें एशिया कप में भी मुँह की खानी पड़ी, और यहाँ से 10 विकेटों से हारना, अभी तक मुझे लगता है वर्ल्ड कप में कोई टीम नहीं हारी, जो कि सबसे बुरी बुरी जो कि शिकस्त थी इंडिया को हुई। पाकिस्तानियों ने एक दफ़ा फिर से साबित किया कि इस दफ़ा, आपको एक और बात बताऊँ कि इस दफ़ा मोस्टली नए लड़के थे, जो कि परफ़ॉर्म कर रहे थे। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा इरशाद साहब, परसों मैच है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूज़ीलैंड। आपके ख्याल में से कौन-सी टीम तगड़ी रहेगी? जी, अगर परफॉर्मेंस बेस पे देखा जाए तो मैं न्यूज़ीलैंड के हक में जाऊंगा कि न्यूज़ीलैंड को ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, क्योंकि उनकी साबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। 2011 के यानी वो नॉकआउट्स में गए हैं। उसके बाद 2015 का फाइनल उन्होंने ब्रेंडन मैकलम की कैप्टेंसी में खेला है। नो डाउट 183 पे आउट हो गए थे और फाइनल में वो जीत ना सके। उसके बाद उन्होंने 2019 का भी वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जो इंग्लैंड ने उनसे जीत लिया। तो उसके बाद ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई है जहाँ उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी। तो कहीं न कहीं दिल में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और दिल कह रहा है कि न्यूज़ीलैंड को ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। जैसा कि उनका कैप्टन है कूल, मैंने काफ़ी दफ़ा उस बंदे की आँखों में आँसू आते-आते देखे हैं, लेकिन वो बंदा कभी रोया नहीं है। तो दिल कह रहा है कि इस दफ़ा न्यूज़ीलैंड को जीतना चाहिए, न्यूज़ीलैंड के हक में हम जाएँगे। ये नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए हैं तो हम कहें कि ऑस्ट्रेलिया ना जीते। ऑस्ट्रेलिया ऑन द डे अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है तो ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है। लेकिन मैं एज़ ए क्रिकेट फ़ैन, एज़ ए क्रिकेट सपोर्टर, मैं न्यूज़ीलैंड को बैक करूँगा, न्यूज़ीलैंड की तरफ जाऊँगा, क्योंकि
इतने साल हो गए हैं उनको क्रिकेट खेलते हुए, उनको यानी उन्होंने एक भी टाइटल नहीं जीता। जो आईसीसी का मेन जो है ना, जिसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 हो गया और 50 ओवर्स गेम होगी, और टेस्ट चैंपियनशिप में चले वो जीत गए हैं, इवन के उन्होंने आज तक चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं जीती है। तो मैं न्यूजीलैंड के साथ ही जाऊंगा कि न्यूजीलैंड इस दफ़ा विन करे, मुझे खुशी होगी। इंशाल्लाह आपकी मुबारक हो और मिलेंगे कल दोबारा आपके साथ। साले मेरे को लगे सवाल सेम पूछना सी, मैं तो बिल्कुल अपोजिट जवाब देगा। बस ऐसे ही रोका हूँ, अगली बनाइए जी, हाजिर है अगली वीडियो में।